हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण शिक्षा का एक अच्छा सा क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता में विद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देश के भविष्य का निर्माण हमारे विद्यालयों में होता है। प्रत्येक तथ्य को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय का सहयोग परम आवश्यक है। भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम ने 26 जनवरी 2006 की पूर्व संध्या पर देश के भविष्य निर्माण में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उनके अनुसार एक आदर्श स्वर्णिम एवं विकसित भारत के स्वप्न को बच्चों के सहयोग से ही पूर्ण किया जा सकता है। इस कार्य में विद्यालय की अहम भूमिका होती है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के अभाव में एक आदर्श एवं विकसित वैश्विक समाज की कल्पना करना निरर्थक होगा। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका को निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, विद्यालय की स्थिति संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण एवं स्वच्छ वातावरण से संपन्न हो। विद्यालय में अनिवार्य रूप से पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि इसके ज्ञान से कोई भी छात्र वंचित न हो। विद्यालय में समय समय पर खेल, नाटक एवं कहानियों से छात्रों को परिचित कराना चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व से संबंधित हो। विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। समय समय पर दूरदर्शन, फिल्म एवं रेडियो के माध्यम से पर्यावरण संबंधी ज्ञान एवं विद्वानों के विचारों से छात्रों को अवगत कराना चाहिए। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता एवं बाल सभा में पर्यावरण प्रदूषण एवं उसके नियंत्रण संबंधी उपाय विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का हो कि विद्यालय में प्रवेश करते ही पर्यावरणीय सुगंध का अनुभव हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में प्रोफेसर SK दुबे का कथन उल्लेखनीय है। विद्यालय के सहयोग के अभाव में जन सामान्य एवं समाज में पर्यावरण जागरूकता पैदा नहीं की जा सकती है, क्योंकि विद्यालय ही वह आधार है जिस पर पर्यावरण भवन खड़ा किया जा सकता है। अन्य किसी स्थिति में संपूर्ण प्रयास निरर्थक ही सिद्ध होंगे। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण शिक्षा के कुछ क्वेश्चंस। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं? या फिर मृदा प्रदूषण क्या है, किसे कहते हैं, इसका मुख्य कारण बताइए। या फिर मृदा प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है, मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या मृदा की भौतिक गुणवत्ता या उत्पादकता नष्ट हो जाए, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा से पेड़ पौधों को आवश्यक खनिज, लवण, जल आदि मिलते हैं, जिससे वे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे ग्रहण करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि मृदा में प्राकृतिक संतुलन बना रहे। मृदा प्रदूषण से समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। उनके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कचरा। यह सूखी साग सब्जी, सूखी घास, धूल, राख, कागज, मछली, गोबर आदि हो सकता है। प्रत्येक जगह इस कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हमारे देश में इसको कहीं भी फेंक दिया जाता है। नगर पालिका व महापालिका द्वारा जो प्रयत्न इस संबंध में किए गए हैं वह पर्याप्त नहीं है। नंबर 2, औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ का निस्तारण न करना तथा पृथ्वी पर फेंक देना। नंबर 3, मनुष्य तथा जीव जंतु के मल मूत्र का उचित निस्तारण न होना। नंबर 4, पेड़ पौधों पर पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी, कीटनाशक आदि को छिड़कते समय इन रसायनों का पृथ्वी पर गिरना। नंबर 5, नाभिकीय विस्फोट अनुसंधान के फलस्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थों का पृथ्वी पर गिरना। जमीन पर कचरा, अस्पतालों के व्यर्थ पदार्थों को एकत्रित करके आग लगाना। नंबर 7, निचली जमीन या गड्ढों को कूड़ा करकट आदि से भरना। नंबर 8, कंपोस्ट खाद को बनाते समय कूड़ा करकट आदि को एकत्रित किया जाता है। इससे भी भूभूमि प्रदूषण का खतरा बना रहता है। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, किन्हीं 2 वायु प्रदूषकों के नाम बताइए। उत्तर,
दो वायु प्रदूषक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किन्हीं दो वायु प्रदूषकों के नाम बताइए। दो वायु प्रदूषक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्लोरीन। इसका प्रभाव हम कहाँ कहाँ होता है? आँख, नाक, गले में जलन, सांस का संक्रमण, पौधों की वृद्धि तथा उत्पादन प्रभावित। लेड। लेड कहाँ पर प्रभाव डालता है? मनुष्य पर। इस विषैले पदार्थ का हानिकारक प्रभाव होता है। नंबर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड। मनुष्य रक्त के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक विषैला पदार्थ बनाता है तथा श्वसन में कठिनाई उत्पन्न करता है। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव क्या है? ये हमारे पिछले साल भी आया था। हरित गृह प्रभाव वह क्रिया है जो पार्थिव विकिरण को वायुमंडल द्वारा रोक लिए जाने के कारण पृथ्वी के तापमान बढ़ने से संबंधित है। यह कार्य अति औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रदूषण से उत्पन्न गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक घाव आवरण बना लेने से होती है। वास्तव में वायुमंडल एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है। सौर विकिरण से आने वाली लघु, मध्यम तथा दीर्घ तरंगें वायुमंडल को सरलता पूर्वक पार कर पृथ्वी तक आ जाती हैं, लेकिन पार्थिव विकिरण के रूप में यह रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। पृथ्वी की औसत तापमान वृद्धि की दर 3 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति शताब्दी है। विगत 30 वर्षों में पृथ्वी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया है। यदि तपती हुई धूप में खड़ी कार की सारी खिड़कियां बंद कर दे तो अंदर असहनीय रूप से गर्मी हो जाती है, क्योंकि प्रकाश खिड़कियों के शीशे से गुजरकर अंदर पहुंच जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर वहां रह जाती है और कार को गर्म कर देती है। ग्रीन हाउस या पादप गृह पौधे उगाने के लिए बनाए जाते हैं और इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चूंकि वे शीशों के बनाए जाते हैं, अतः प्रकाश अंदर पहुंच जाता है, किंतु ऊष्मा बाहर नहीं निकल सकती। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण भी ऐसा ही है। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजर जाने देती है, किंतु ऊष्मा को वायुमंडल से निकलने नहीं देती। इस प्रकार सामान्य मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो वायुमंडल में अधिक ऊष्मा रोक दी जाएगी, तो उसका तापमान बढ़ा देगी। ऊष्मा का इस प्रकार वायुमंडल में रोक लिया जाना ही हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर